समय था जब 400 दवाइयाँ मिलती थी, और अब लगातार, क्योंकि हम लोगों ने दबाव बनाया तो सरकार ये निःशुल्क दवा योजना को बंद नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे इसको ख़त्म करना चाहते हैं जब दवाइयों की संख्या कम कर दी है, और निजी जो दवा सप्लाई करने वाली दुकानें हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्था को जानबूझकर कमज़ोर कर रहे हैं, और पेंशन और दवा योजना ऐसी हमारी स्कीम्स थी जिसको सरकार चाहकर भी बंद नहीं कर सकती, लेकिन चलाने का मन नहीं है। आंकड़े हर चीज़ का जवाब है। कांग्रेस शासन में जितनी दवाइयाँ दी हैं उनसे दवाइयों की संख्या हमारी सरकार ने बढ़ा दी 1, और उससे बजट डबल कर दिया 2। तो ये दोनों चीज़ में अगर कोई भ्रष्टाचार हो तो वो आरोप लगाएं। ये आरोप लगाना कि हमने दी हमने नहीं दी, उनको तो उनकी तो दवाइयाँ जब हमारा राज आया तो हमें उनमें मिली एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली। उनके पास न तो फार्मासिस्ट था, न गांव के अंदर नर्स थी, न कोई डॉक्टर थे जो उन दवाइयों को बांट सके। इसलिए अगर वो योजना वो सफल कर पाते, हमें कौन मौका देता। उन्होंने तो राजस्थान के स्वाभिमान के साथ चोट की है। दवाई इसलिए नहीं अवेलेबल हो रही है कि योजना कांग्रेस की थी, इसलिए ये इस राजस्थान का और देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इनको इस प्रचंड बहुमत के साथ जो है राज सौंप दिया धोखे में आके, और अब आगे दिन पे दिन आधे दिन जा चुके हैं इनके, बचे हुए दिनों में जनता खुद देख रही है, और जिन दिन का असली चेहरा सामने आ चुका, फैसला हो जाएगा। दर्शक हैं खालिद साहब जुड़े हैं बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार जी सर, बताएं। सर, अस्पताल में अगर किसी की दवाई किसी बीमारी की दवाई लेने जाए तो डॉक्टर चक्कर कटाएंगे 3-4 बार। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे, कहते हैं कि ना इसका इलाज इस बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं होगा, आप प्राइवेट में दिखाएं। उनसे पूछे भाई आप प्राइवेट आपको दिखाएं या किसी और आप कहीं भी दिखाओ, हमारे पास आ जाओ या कहीं भी दिखाओ। मैंने कई बार भाई आप अगर मान लिया उपलब्ध नहीं हो पाती आमतौर पर जो मरीज की पर्ची में लिखा होता है जी, वो तो हो जाती है, पूरा इलाज नहीं कर पाते वो बिल्कुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुनील जी नमस्कार, आप जयपुर से। अश्विनी जी नमस्कार। जी सर। अश्विनी जी, मैं इस मुद्दे से थोड़ा अलग मुद्दे पे जा रहा हूँ। आज की एक घटना है जो अपने भारतीय मुद्रा है 10 का सिक्का, बेनाड रोड रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नंबर 2 है। इसके सारे व्यापारी और पेट्रोल पंप वाले 10 का सिक्का नहीं लेते। क्या ये मैं खाली इतना से यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ गवर्नमेंट। चलिए, मैं इस पहलू पर बात करूंगा आगे, लेकिन आज मुफ्त दवा पर ही बात करते हैं, बेहतर होगा। शुक्रिया आप दोनों का। कमल टांग साहब, ब्रेक से पहले आपका कहना था कि डॉक्टर्स आमतौर पर जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें बदलाव कर देते हैं। ऐसे हालात में कई बार होता है कि नहीं मिल रही दवा या फिर स्टॉक में नहीं होता और अनुपलब्धता वाली सील लगने के बाद बाहर से लेना पड़ता है। दोनों ही हालात में निजी दुकानों को फायदा पहुंचता है, कॉरपोरेट को फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल, ये क्या है कि एक तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और ये जब से स्टार्ट करी, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, कांग्रेस ने अच्छी तरीके से अच्छी मंशा से स्टार्ट किया। एक तथ्य ज़रूर उन्होंने गड़बड़ करे थे, वो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जांच कमेटी भेजी थी पिछली वसुंधरा सरकार ने, हमने आरटीआई में डॉक्यूमेंट भी निकाले थे, वो आंध्रा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और वो जाके आई थी, रिपोर्ट लेके आई थी, और फिर उसको वसुंधरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ नहीं किया। गहलोत साहब आए, उन्होंने उस योजना को लागू किया और पूरा अमली जामा पहनाया। वो ठीक एक तथ्य की बात है, लेकिन उसके बाद बदस्तूर वो जनता को दवाइयां पहुंचाने का काम शुरू कर रहे थे। तब से ये जो है एक तरीके से बैक लॉबी जो है दवाइयों वालों की, डॉक्टर्स की और बाकी लोगों की जो जिनका हित उसमें है, उन लोगों ने ये दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जेनरिक दवाइयां जो है वो बेकार है, ये असर नहीं करती है, ये तो बिल्कुल बेकार है। और इसको इन्होंने और ज्यादा जैसे फोर्सफुली कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल्कुल लिख दिया था कि आप बाहर की दवाई लिखेंगे ही नहीं, तो उन्होंने वहां रियायत मिल गई अब, और वहां रियायत दे दी। यहां आकर इन्होंने वहां रियायत दे दी, और वो रियायत कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात बिठी हुई है, और डॉक्टर भी उसको पीछे खाने ये क्या समझाता है, मेडिकलिस्ट जो बैठता है स्टोर पे, वो मेडिकल स्टोर वाला उसे समझाता है, और पूरा भ्रामक प्रचार कि ये जेनरिक दवाइयां ये काम ही नहीं करती। नसरीन भारती जी हमारे पास से वो डॉक्टर से ही दूसरी लिखवा, बिल्कुल उनसे लेंगे इस मसले पर राय। कृष्णा कौरानी जी जयपुर से जुड़े हैं और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार, मुफ्त दवा पर आपकी क्या राय है? पारिक साहब, आपने बहुत अच्छा आज मुद्दा उठाया। आज ये मेरे साथ हुआ
ये हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता है इनको मैं ये कह दूं कि साहब ये जो भी कह रहे हैं सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आज ही मैंने सांगानेर नर्सिंग होम के अंदर मेरी धर्म रिलेशन में उनकी मिसेज के कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं उनको ले गया, उन्होंने जांचें लिख दी, सोनोग्राफी लिख दी। तो मैंने कहा मैडम ये तो गवर्नमेंट की फ्री इश्यू चीजें, ये तो यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ पे सुविधा नहीं है। मैंने फिर कहा जाए, बोला जहाँ पैसा खर्च करो वहाँ जाओ। और मैंने कहा ये क्या हुआ, और मैंने कहा भाई साहब ये तो मामला गड़बड़। तो भाई चलिए मैं बिल्कुल अजीत मांडन साहब से ही पूछेंगे, राजधानी में दिया तले अंधेरा क्यों है। और राजेंद्र जैन साहब नमस्कार। आप सबको नमस्कार साहब। जी सर बताएं। आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट किया आपने, मुफ्त दवा और हो रही हवा, बाकायदा ऐसा कार्यक्रम चल रखा है कि जारी है, जिनको ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका नसरीन भारती जी। पहले कमल टाक साहब ने जो बात कही, मैं जानना चाहूँगा क्या डॉक्टर्स का रुझान सच में जेनरिक से ज़्यादा ब्रांडेड दवाओं पर है? ऐसे सूरत हाल क्यों नज़र आते हैं कि ये आरोप लगता है कि कॉरपोरेट के कहीं इन्फ्लुएंस में प्रभाव में आकर पूरा कमीशन खोरी का खेल यहाँ चलता है, बहुत गिफ्ट मिलते हैं बड़े बड़े। ऐसा है कि ये समाज है, समाज में सब तरह के लोग हैं और हम डॉक्टर कहाँ से उठकर आता है, इसी समाज का एक प्रतिनिधित्व है, इसी समाज का एक रूप है। लेकिन ये जो हमेशा डॉक्टर्स पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो कमीशन के वजह से बाहर की दवा लिखते हैं। 5 साल तो आप और हम सब देख ही रहे हैं, सरकारी का जो है 90% दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, ओनली 10% है जो अनुपलब्ध होती हैं। और उसमें भी एक मिनट में जो कहना चाह रही हूँ, जो आवश्यक दवा सूची है, जैसे कि अजीत साहब ने बताया 800 की लिस्ट है, लिस्ट बना दी जाती है। सारा खेल आवश्यक दवा सूचना में संख्या में बढ़ोतरी का है। उपलब्धता 300 से 4 से ज्यादा आंकड़ों में है, हमारे पास भी 400 के आसपास ही है। मेरा मकसद मैं डॉक्टर के व्यू को बता रही हूँ, मैं गवर्नमेंट वर्सेस एंटी गवर्नमेंट में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर के रूप में बता रही हूँ कि डॉक्टर के रूप में हम जो दवाई आते हैं, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है? हमारी मेंटेलिटी होती है यदि पीसीएम और डाइक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन नहीं है तो हम एसिक्लोफेन और पीसीएम का कॉम्बिनेशन सब्स्टिट्यूट के रूप में लिख सकते हैं, और वो हम करते हैं। यदि अमोक्सिक्लेव खत्म हो गई है तो हम सोचेंगे कोई ग्राम पॉजिटिव का दूसरा दवाई लिख दें। 90% यही होता है। मैं आपसे जो बात कहना चाह रही हूँ, 1% में ऐसा है कि कोई दवाई अपन को जैसे मेरो पे नाम लगानी है तो वो वही चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमको, तो वो दवाई अगर अवेलेबल नहीं है दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जहां तक है लोगों के मन में एक दिमाग बन चुका है कमीशन कमीशन कमीशन। मुझे एक बात बता दीजिए, एक कपड़े के व्यापारी के पास आप जाते हैं, वो कहां से कपड़ा लाता है, कितने में बेचता है और कितने में उपभोक्ता को मिलता है? आप एक पेट्रोल की शॉप पे चले जाइए, कितने में उसको क्रूड ऑयल मिल रहा है और कितने में वो बाहर बेच रहा है। आप और भी सारी चीजें जो अपने आप दाल सब्जी नहीं, मैं आपकी बात का पहलू अगर समझूं, मैं आपकी बात का पहलू समझूं तो क्या दवा खरीद के मांडे में लापरवाही होती है? नहीं, इन्होंने एक चीज तो स्वीकार कर ली है। यहाँ एक चीज अजय आऊंगा, मांडे साहब आपके पास भी आऊंगा, आजाद साहब आऊंगा। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि इन्होंने एक चीज मान लिया, इन्होंने एक चीज क्लियर कर बिल्डिंग बनाता है कि कमीशन की जो बात 2% जाएगा, लेकिन ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं। नहीं मैम, एक्सेप्टेड की बात नहीं है, लेकिन आप चूंकि समाज से निकले हुए लोग समाज नहीं, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। कमीशन खोरी की बात छोड़ देते हैं एक बार के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स, ऐसी कोई बात नहीं जी, डॉक्टर्स पर एक और इल्जाम है कि जो दवाइयाँ आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती, चिकित्सा प्रभारी को उसकी लिस्ट आपको मुहैया करवानी पड़ती है, लेकिन वक्त पर यह काम भी नहीं किया जाता, जिसके कारण आउट ऑफ स्टॉक हमेशा बना रहता है। क्या ये लापरवाही है कहीं? उसकी वजह यह है बर्डन, मरीजों का जो बर्डन है। मैं कांवटिया में 14 साल रही हूँ। कांवटिया में हमारा ओपीडी जब हम शुरू में थे 500-600 का होता था। जब से मुफ्त दवा योजना आई थी 4 to 5 टाइम्स नंबर बढ़ गया, 3000 2500 से ऊपर ओपीडी हो गया। डॉक्टर्स तो वही लिमिटेड है, आपको पता है डॉक्टर्स की संख्या जग व्यापी है। इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है, इन सर्विस डॉक्टर्स की कमी है। 10,000 का कैडर है जिसमें 6,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं आज भी। आपने भी बोला था थोड़ी देर पहले है कहीं पर योजना में, ठीक है, डॉक्टर्स पर हम इल्जाम नहीं डालते, लेकिन ये स्थिति है। आजाद साहब अब आप बताइए इस पहलू क्या? मेरा बिंदु यही था कि हमें आवश्यकता नहीं है कि 800 की लिस्ट बनाई जाए। आज इस देश में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना दूसरे जितने भी राज्यों में चल रही है, सबसे सफल योजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और आसाम जैसे राज्यों में चल रही है, जहां लिस्ट 150 से 200 की संख्या की दवाइयों की है।
मगर उन दवाइयों की है जो मरीजों को जरूरत है और जिस जगह वो चाहें वहां मिल जाए। आधी से ज्यादा दवाइयां बेकार सिर्फ लिस्ट बढ़ाने के लिए दे दी जाती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे मैडम ने बताया, मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं भी सवाई मानसिंह जैसे हॉस्पिटल से निकला हुआ हूं, इसलिए मैं इस वास्तविकता से पूरी तरह वाकिफ हूं कि जो दवाई उस लेवल पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आज इस योजना की सफलता मैं इस बात में मानता हूं कि सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो गांव में हो, शहरों में हो, बड़े शहरों में, महानगर में हो, सरकारी अस्पतालों के सामने से दवाओं की दुकानें होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर सरकारी अस्पतालों के सामने दवाइयों की दुकानें हैं, इसका मतलब ये योजना माननीय विफल है। साहब, कुल मिलाकर आपके पास कागज हैं, आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन आपके पास लापरवाह अफसरों की फौज है जो आप तक ठीक से मॉनिटरिंग के बाद में रिपोर्ट नहीं पहुंचाती। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत बात कही है। देखिए क्या है कि हर जगह मॉनिटरिंग होती रहती है। इस सूची को भी लगातार व्यवहारिक और इस सूची के अंदर दवाइयां इसलिए बढ़ाई जा रही है देखिए, ये तजुर्बे की बात है। दो पेशेवर डॉक्टर हैं हमारे साथ में, कांग्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, लेकिन साथ ही नसरीन भारती जी, उन्होंने भी माना कि डॉक्टर्स पर इतना प्रेशर है कि टाइम पर आउट ऑफ स्टॉक जो दवा होती है उनकी रिपोर्ट नहीं भेज पाते। ऐसे में स्टॉक कहाँ मिलेगा? अधिकारियों का काम है कि उसकी मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन जिनमें आपने मुफ्त दवा का काम छोड़ रखा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। इस बात से कैसे मुकरेंगे? नहीं, जब ये जो लिस्ट बढ़ी है, ये पिछले 2.5 वर्ष के अंदर जो लिस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बढ़े हैं, जो रेगुलर, पहले मेरे सवाल का जवाब रेगुलर, मैं आऊंगा इस पर भी आऊंगा कि ज्यादा दवाइयों जो रेगुलर बीमारियां होती है, देखिए जो रेगुलर बीमारियां होती है उनकी कहीं पे भी दवाइयों की अनुपलब्धता नहीं रहती है। अभी राज्य सरकार ने, जैसे स्वाइन फ्लू आया, अब ये नहीं, अगर इसकी आज ये बीमारी हुई है तो आज तुरंत अगर कोई मरीज आएगा तो उसको डॉक्टर क्या कहेगा? उसको यही कहेगा कि भाई हमारे पास में इसकी दवाई की उपलब्धता नहीं है। लेकिन महीने भर में, 20 दिन में, 25 दिन में सरकार इस बात के लिए 100% मॉनिटरिंग करती है कि हाँ, आज जिस चीज की आंकड़ों के मुताबिक आपकी जो लिस्ट है 800 से ऊपर है, लेकिन उपलब्ध दवाइयों की संख्या 400 से 500 के बीच रहती है। देखिए 451 जो है ना, 602 दवाइयां हैं। सर्जिकल आइटम है 210, सर्जिकल आइटम के अंदर भी 159 हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आप इस चीज को, आप दो चीज को मिला, मैं दर्शकों की राय पर भी जाना चाहूंगा। आपने दर्शकों को सुना, कृष्णा कुरानी जी ने जयपुर की बात की, जिन्होंने पूछा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस हेल्थ सेंटर पे, अगर वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है तो वहां पे सोनोग्राफी मशीन होगी या सर्जिकल आइटम की उपलब्धता की हॉस्पिटल में जाइए। आज वो जाके अगर एसएमएस में जा रहे हैं, कांवटिया में जा रहे हैं, जयपुरिया में जा रहे हैं, अगर ऐसे किसी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जा रहे हैं तो कहीं पे भी इस तरीके की एसएमएस अस्पताल की रिपोर्ट है, मालवीय नगर के अस्पताल की रिपोर्ट है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। 2 दर्शक जुड़े हैं, बीकानेर से इंद्र ओझा जी हैं और जयपुर से एलसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब नमस्कार। एलसी जैन साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? लौटेंगे। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर। पारिक साहब, न तो मैं आजाद साहब की बात पे जाना चाहता हूँ, न मानन साहब की बात पे जाना चाहता हूँ, लेकिन दोनों से निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को दोनों गौर से सुने। और मेरे ख्याल से आजाद साहब से मेरे थोड़ा विचार मिल रहा है, हालांकि मेरे पार्टी से विचारधारा इनकी नहीं मिलती, लेकिन ये भी जो कह रहे हैं मेरे विचार इनसे थोड़े मिल रहे हैं। भाई साहब, हकीकत में ये दोनों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, क्योंकि ये योजना गरीबों के लिए चलाई गई योजना है। लेकिन पारिक साहब, हकीकत में ये है कि दवाइयों की दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है, कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसके माध्यम से हो रहा है। गरीब जनता का पैसा दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, सबके सामने लूटा जा रहा है। और चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट और चाहे भाजपा की गवर्नमेंट, दोनों के सामने ये खेल होता है। हमारे बीकानेर के अंदर पीबीएम के अंदर एक एलडीसी 35,000 रुपए की रिश्वत लेकर पकड़ा गया है। ये कब की बात है? 4 महीने पहले की बात है। आपका आक्रोश समझ सकता हूँ ओझा साहब। मांडन साहब से जवाब लेंगे और आजाद साहब की बात को पूरा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा का दौर जारी रहेगा। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करती है कि सारी दवाएं